होगा सरकार कहे 47 वाला संकल्प। मैडम बजट कुछ ही नहीं, बिक गया है सब। विकसित भारत का बजट मोदी जी हमें लग रहा है ट्रम्प की भाषा बोल रहे हैं। 47 तक भारत ही नहीं रहेगा, विकसित क्या होगा? पूरा बेच खाएंगे सब, अडानी के लाकर में होंगे कागज। तो वो एजेंट का काम कर रहे हैं ना। मोदी 3.0 का तीसरा बजट आया, आम आदमी के लिए क्या कुछ लाया? तो अब ये नारा हो गया सबको साथ सबको बर्बाद। 2026 का यूनिक बजट पूरा करेगा 27 का संकल्प। योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। नाम बड़े प्रदर्शन छोटे, रिफॉर्म बजट से विपक्षी क्यों रूठे? ये बजट हमको लगा है कि भारत सरकार भारत का नहीं बजट पेश कर रही है। ये कहीं भूल करके चाइना वाला बजट तो नहीं पास कर दिया है। लघु लुहान शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी हुए खड़ा। पैसे में तब्दील कर दो। देश चौराहे पर खड़ा है, देश का मंगलसूत्र आपने छोड़ा है, आप बजट दिखा तो सब तो अडानी को दे दिए, ये गरीबों को क्या आप दे रहे हैं ये बताइए प्रधानमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से स्वच्छ पानी स्वच्छ जल नहीं दे पाई है। इस बजट का क्या फायदा, मैं बार बार कह रहा हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय जय मोदी, भगवान राम मोदी, ब्रह्मा मोदी। मोदी सबड़ों को बर्बाद करने का जो कानून लाए हैं इसकी हम सराहना करते हैं। मुर्दा सबड़ होगा वही वोट देगा, मुर्दा सबड़ जो निर्वंशिया होगा वही देगा। नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस बार का बजट जिसे नाम दिया गया है रिफॉर्म बजट का, वो किसके लिए क्या कुछ लेकर आया ये समझना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार कह रही है ये 47 का संकल्प है। जी हाँ, वही विकसित भारत का संकल्प, वही प्रण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। लेकिन 47 का संकल्प जो कहा जा रहा है कि अब इससे देश के विकास को एक नई रफ्तार, नई गति मिलेगी, एक नया रोड मैप लेकर आई है सरकार। इस बार का बजट जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूनिक बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये तो खाली डिब्बा है, समझ से परे है। और तमाम आरोप बजट के बहाने विपक्षी दल सरकार पर लगा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन आम आदमी की समझ में ये बजट कितना आया है, आम आदमी को कितना लुभावन लगा है ये बजट, जिसे माना जा रहा है कि ये लोकहित का बजट है, लोगों का नहीं है। आइए बातचीत करते हैं, देखते हैं आम आदमी की शब्दों में बजट का अर्थ इस बार के क्या है। क्या नाम है सर? चंद्रजीत नाम है। चंद्रजीत जी, बजट आया है, आम आदमी के लिए क्या कुछ लाया है? इस बजट को मैं देख रहा हूँ, इसमें तो मुंगेरी लाल के सपने वाला जैसा बजट लग रहा है। इसमें गरीबों को बजट नहीं दिख रहा, किसानों को नहीं दिख रहा, छात्रों नौजवानों को नहीं दिख रहा है, न तो सेनाओं के लिए बजट है। ये बजट किस लिए बनाया जा रहा है कि लोग को तत्काल में फायदा नहीं हो रहा है। किसानों को न तो कहीं खाद मिल रहा है, न तो पानी मिल रहा है, न तो बिजली टाइम से मिल रहा है। और छात्रों के लिए भी इन्होंने कोई स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाया है और हर जगह फीस कर दिए। क्या कुछ उम्मीदें पहले की जा रही थी बजट से? क्योंकि बजट आते ही शेयर मार्केट भी धड़ाम हो गया, क्या लग रहा है? बहुत उम्मीद थी, पहले तो उम्मीद थी कि अब बढ़ेगा, इस बार से अब बढ़ना चालू हो जाएगा, पूरा सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन उम्मीद पे एकदम फ्लॉप उठ रही सरकार। पानी फिर गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल पानी फिर गया, उम्मीदों पर पानी फिर गया, एकदम पानी फिर गया। और किसान सबसे ज्यादा परेशान, खाद के लिए दिन भर लाइन लगाए रहे, इसके बाद लाठी डंडा खाए, बेचारा रात भर पानी लगा खड़ा रहे खेत में। कोई यहाँ के मंत्री या विधायक या कोई अधिकारी जाए खेत में 24 घंटा पानी लगाए तो पता चले इस तरह की ठंडक में क्या होती है। बेचारा पानी लगाए, इसके बाद खाद लेने के लिए आए तो उसको खाद नहीं मिलती है, लाठी ऊपर से खा रहा, तो क्या करे किसान? खाद पे सब्सिडी कम करनी चाहिए थी, उसको लेके कोई सब्सिडी कोई बात ही नहीं, यहाँ खाद नहीं मिल, सब्सिडी क्या करेगा लेके, जब खाद ही नहीं मिल पा रही है। सरकार तो कह रही, देखिए परेशानी शॉर्ट टर्म में लोगों को होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो 47 में विकसित हो जाएगा भारत। कोई विकसित नहीं होगा, ये सिर्फ अमीरों का बजट है और इससे कोई खुश नहीं है, न गरीब न किसान, कोई नहीं, सब उपेक्षित है इस बजट से। अमीरों का बजट है, ये अमीरों का तो देश का ही होगा ना। तमाम IIT IIM बनाने की घोषणा की कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ भाजपा का बजट क्या कह रहे है, प्रोपेगेंडा है ये सब, सिर्फ भाजपा केवल दिखावा। सिर्फ भाजपा का बजट है, अमीरों का बजट है, किसी गरीब किसान का बजट नहीं है। और इसको नाम दिया गया रिफॉर्म बजट, लेकिन ये डिफॉर्म बजट है। रिफॉर्म बजट है, क्या कहेंगे? रिफॉर्म बजट नहीं है क्या? नहीं, बजट बिल्कुल बहुत फ्लॉप है। गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए नहीं है, छात्रों के हित में नहीं है। ये जो है बहुत नुकसानदायक बजट है। इस अभी बहुत सुधार करने की जरूरत है। ये जरूरत थी 50 के बाद में, लगता है ये बजट तब ज्यादा अच्छा होता। तो देखिए, कहा जा रहा है रिफॉर्म बजट नहीं डिफॉर्म बजट है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल रिफॉर्म बजट है। बेसिकली जो है हर हर मोदी घर घर मोदी की जो बात चल रही थी, बेसिकली जो है इस बजट से घर घर तरक्की और घर घर खुशहाली पहुंचेगी। बेसिकली जो है क्योंकि जो एक मांगी थी, एक दुआ जो कबूल हो गई, जो है किसानों मजदूरों ने जो दुआ मांगी थी, सब घरों के लिए जो है उन्होंने कुछ न कुछ दिया है। नौजवानों के लिए को कुछ न कुछ हाँ, नौजवानों के लिए भी दिया। क्या मिला है, थोड़ा डिटेल में बताइए। महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा मिल गई है। बेसिकली जो है किसानों के AI के लिए भी लोन मिल रहा है। बेसिकली जो है मजदूरों के लिए भी उनकी जो है
आमदनी बढ़ाई जा रही है बेसिकली। और जो लोगों का 12 लाख रुपए तक का स्लैब था, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में, उनका टैक्स भी बढ़ा दिया। तो ये 36.5 लाख करोड़ स्लैब में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। नहीं, 12 लाख तक का। ऐसा है जो कह रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी का एक नारा था सबको साथ सबका विकास, तो अब ये नारा हो गया सबको साथ सबको बर्बाद, मतलब पूरा देश बर्बाद। जब से मोदी जी आए हैं मुझे तो नहीं लगता कोई आर्थिक बढ़ावा या कुछ इस तरह का मिला, कुछ नहीं, केवल कागज दिखावा, अधिकारी पैसा खाए, घोटाला हो, हर तरह से मोदी सरकार नाकाम हो रही है, बेकार हो रही है। किसान, शिक्षा व्यवस्था सब बेकार है। कहीं अगर कुछ मुझे आप दिखा दीजिए कि ये कार्य हुआ तो मैं जो कहूँ तो करूँ। 2 करोड़ का वादा, सबको बर्बाद, सबको साथ लेके डूब रही है सरकार, क्या करे। सबको साथ लेकर डूब रही है। ये हतोत्साही लोग हैं बेसिकली जो है, ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो है सिर्फ सरकार को कोसना चाहते हैं। जो आदमी कुछ कर नहीं पाता है ना बेसिकली जो है, तो वो सिर्फ अपने को मारता पीटता है बेसिकली जो। तो ये लोगों की हताशा है, निराशा है, जो ये बता रही है समाज में जो है कि इनको कुछ भी आप दे दो जो है, लेकिन इनका मुंह टेढ़ा नहीं हो सकता। बहुत सारी औरतों का भी हमने देखा कि बीमारी होती है बेसिकली जो है, उनको कुछ भी दे दीजिए, गहना दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, रुपया घर द्वार दे दीजिए, लेकिन वो मतलब नाराज ही है। औरतों को टारगेट कर लिया। नहीं, औरतों की मैं बात नहीं कर रही, वो नाराज ही हुई। जनता भी उस तरीके, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो है कि जो जिनको कुछ भी याद है, आप अपनी किडनी दे दीजिए, अपना कलेजा दे दीजिए, लेकिन वो लोग सरकार किडनी कलेजा सब निकाल के रख दे रही है, लेकिन लोग खुश नहीं। लेकिन लोग खुश नहीं होना चाहते। बाजार क्यों नहीं खुश हो रहा है? शेयर मार्केट भी धड़ाम हो गया, लाल हो गया। देखिए शेयर मार्केट में जो बहुत लोगों ने स्टॉक कर लिया, सोने की बात अभी ये चल रही, चांदी की बात चल रही बेसिकली जो है, बहुत लोगों ने उसको स्टॉक बना लिया बेसिकली जो है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर से मार्केट अपना जो है रनवे पे आएगा बेसिकली जो है, और फिर से जो उड़ान भरेगा पूरी तरीके से उड़ान भरेगा। लॉन्ग टर्म गोल है वैसे भी सरकार का। आप कह रहे हैं कि सोना चांदी या जो आज इतना महंगाई हो गई है कि आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, सोना चांदी बहुत दूर की बात है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सोना आज एक गरीब खरीद सकता है क्या? 1.5 लाख के करीब पहुंच रहा है सोना। चांदी के देखिए क्या रेट पहुंच रहा है। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी में सोना दे सकता है बनवा के? निर्मला सीतारमण ने सोना चांदी का तो जिक्र ही नहीं। वो तो कह रहे हैं प्याज मत खाइए, जब बढ़ जाता है प्याज के दाम, कहीं खाइए मत प्याज लहसुन। प्याज बढ़ जाए प्याज मत खाइए, सोना चांदी बढ़ जाए सोना चांदी मत खाइए। आप उससे लोहक पहनिए गहना, कोई जरूरी है सोना? तो बोल देती है सीधे सीधे। लोहा भी महंगा हो गया है। लेकिन एक हमारे दलित समाज के भाई ये भी बोल रहे थे, सरकार की जो है बुराई कर रहे थे। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। अभी तक हम लोग सरकार के पक्ष में लौटते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय जय मोदी, भगवान राम मोदी, ब्रह्मा मोदी। लेकिन मोदी ने तो ऐसा हम लोगों के गोदी में बिठा करके उठा के फेंका है। गोदी में जब बिठाया तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि मोदी ने अपने गोदी में बिठा लिया, लेकिन गोदी से ऐसा उखाड़ के हम लोगों को फेंका सवर्णों को। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है इस समय हमको। दर्द आपका यूजीसी पे नहीं, ये दर्द जो आपका झलक रहा है वो यूजीसी पे झलक रहा है या फिर आम बजट पर झलक? देखिए मैडम, तो अभी मोदी जी की हम बहुत तारीफ करेंगे। पूरा सवर्ण समाज इतना खुश है सवर्ण समाज। आपने देखा 10 दिन में वो घर में ही नहीं बैठा। सवर्ण समाज खुश हो करके और तख्ती ले करके इतना खुश हो करके रोड पे आ गया मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कि वाह रे मोदी, सवर्णों को बर्बाद करने का जो कानून लाए हैं इसकी हम सराहना करते हैं। बजट की भी सराहना कर रहे हैं क्या? देखो हम लोगों को बजट से मतलब नहीं है। बजट से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा आगे आ जाओ तो थोड़ा बोल दी। देखो हम लोगों को बजट से कोई मतलब नहीं है। देखो हमको देना है टैक्स, और इनको वो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके, लोग भैया खड़े होकर नाराज मत होना, तो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके 5-5 किलो राशन बांट देना है इनको। 5-5 किलो इनको राशन बांटने में पैसा कम पड़ रहा है। अभी तो कल परसों मैंने अपना कपड़ा भी दान कर दिया मोदी जी को कि बांट दो इन लोगों को, समझ रहे हैं? तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अब 15 साल की एक गाड़ी की लाइफ होती, 4 पहिया गाड़ी की लाइफ कितने दिन की होती है? 15 साल की। जो हमारे उत्तर प्रदेश में भारत में है, वहाँ पे दिल्ली में तो शायद 10 ही साल है। तो 10 साल में तो सरकार उखड़ गई, वहाँ पे दूसरी सरकार आ गई, की सरकार आ गई, हमल के भाजपा वाले बना लिए हैं। और यही बिल अगर ये 4 महीना पहले ले आए होते तो हमको लगता है ये जो सरकार बना लिए हैं बिहार में, खूब कायदे सरकार बन जाती। अब आपकी सरकार 27 में भी नहीं बनेगी, 32 में भी नहीं बनेगी, 29 में भी नहीं बनेगी, 37 में नहीं बनेगी, 42 में नहीं बनेगी, 47 में नहीं बनेगी।
हम लोग ही वोट देने के लिए एक तरफा, देखिए दलित समाज के वोट के लिए और ओबीसी समाज के लिए मरे जा रहे थे। दलित समाज का वोट मायावती को वोट करता है। मायावती जब तक जिंदा हैं, मैं बोलता हूँ मायावती जब तक जिंदा है तब तक पूरा दलित समाज मायावती जी को वोट करेगा, और करना भी चाहिए। क्योंकि अच्छा, ओबीसी समाज में जो आता है, ओबीसी समाज कई भागों में बटा हुआ है। जैसे यादव जी लोग हैं, यादव जी लोग जो हमारे भाई हैं, ये अखिलेश यादव के समर्थन में रहते हैं। वर्मा लोग हैं, ये उनका क्या नाम, वो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो पटेल जी, तो पटेल वटेल जो अपनी पार्टी बनाए हैं वहाँ चले जाते हैं। और निषाद लोग जो ओबीसी में आते हैं वो उधर चले जाते हैं। राजभर तो दलित समाज लेके चला जाता है। तो कहने मतलब जिन वोटों पे इन्होंने राजनीति करने की शुरू की, अच्छा इसमें हुआ क्या, मायावती जी ने अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले खूब बड़ा आयोजन किया। तो इन्होंने तो कहा बड़ा आयोजन, लेकिन वो बड़े से बड़ा आयोजन हो गया। मायावती जी का आयोजन बड़े से बड़ा हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि मायावती जी अब सत्ता में आ जाएंगी। इसीलिए कहा अब दलित को, सब ओबीसी को खुश करने के लिए ये नियम ले आओ। लेकिन अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि में विनाश होना था, सरकार जानी है। इसीलिए सवर्ण भी चला गया इनके तरफ से, और ओबीसी भी चला गया, दलित भी चला गया। आने वाले समय में हमको नहीं लगता सवर्ण जो, देखिए 5 साल के लिए मैंने आपको सरकार दिया, फिर एक बार और बढ़ा दिया, 10 साल के लिए दिया, 15 साल के लिए दे दिया, तो आपने सवर्णों के बच्चों को, हम ही लोग बोलते थे बहुत अच्छा लगा, कोई मोदी के खिलाफ बोल देते हम लोग लड़ जाते थे, मार भी करते थे। लेकिन जब हमारे बच्चों को अपराधी बनाने वाला कानून लाया गया तो हम लोग उससे नाराज हुए, हम लोगों ने उसका घोर विरोध किया। और विरोध सवर्ण इतना नाराज है, सवर्ण इतना नाराज है कि बजट से भी अब लेना, मुर्दा सवर्ण होगा वही वोट देगा, मुर्दा सवर्ण जो निर्वंशिया होगा वही देगा। जिसके अगर एक को दो बच्चा होगा जिसको पढ़ाने की, और पढ़ लिख के बच्चे अगर हो गए हैं तो दे देंगे। लेकिन अगर विदेश भेजने के लिए बजट में लाया गया है कि विदेश में बच्चे को पढ़ना आसान होगा, भेजेंगे। तो बजट जानते हो क्या है, ये फंसाने का एक बजट है। सुनिए, इसमें ज्यादा लोग जानते नहीं है। एक नियम आया है, 10 लाख से ऊपर अगर खाते में ट्रांजैक्शन आपके हो गया तो 10 लाख 1 रुपये जैसे होगा आपका, या बैंक से डायरेक्ट मैसेज ITR विभाग को जाएगा, इनकम टैक्स विभाग को। ये लोग जाहिल हैं, ज़्यादा लोग जानते नहीं। 12 लाख की छूट है, अब 12 लाख की 13 लाख की छूट है, आदमी खुश है और गप 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 ट्रांसफर करेगा। और जैसे ट्रांसफर करेगा बखट से मैसेज जाएगा, आ गए आप इनकम टैक्स के दायरे में। अब इनकम टैक्स के दायरे में जब आप आओगे तब आपने खेत कब खरीदा, आपके दादा ने जमीन कब लिखाया, आपने कौन सी गाड़ी लिया, आप चाप दिए जाओगे। और हम ये राय साहब का और ये फूलचंद यादव का और जितने लोग अभी तक बोलते हैं, हमारी भाषा जो पहले वाली पुरानी थी, हमारी लड़ाई होती थी, लेकिन अब हम लोग सब साथी हो गए हैं। अब हम लोगों ने खूब जय श्री राम के नाम पे वोट दिया, अब खाली एक बात पे वोट देंगे, अगर हम लोग योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। और योगी जी को अब उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ करके जा करके छोड़ दें, अखिलेश जी को दे दें, जाओ कुछ दिन तुम भी ऐश करो। और अखिलेश जी क्या पाएंगे, सुनो, अखिलेश जी को कुर्सी दे दोगे तो 5 साल बाद फिर पाओगे। और अगर कहीं मायावती पा गई तो जब हाथी जब कहीं खड़ी हो जाएगी तो आदमी के बस की बात नहीं हिलाने का। न मोदी आप हिला पाओगे और न हाथी को अमित शाह हिला पाएंगे, चाहे जितना आप हाथी के जैसे हो। इतना डर है मायावती? अरे वो हाथी है, और जब वो हाथी को हिला सकते हैं कोई क्या, फिलहाल मैं तो नहीं हिला सकता हूँ, अमित शाह भी हाथी से बड़े नहीं हैं, हिला नहीं पाओगे। इसलिए एक बार सरकार बनाने दे दो सपा को। हाथी कुचल ना दे कमल को। क्या कहेंगे, जो आम बजट आया है कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा है आम आदमी की? बिल्कुल उतर गया है ना। अभी प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा कि अगर ये विपक्षियों की सरकार आ जाएगी तो ये मंगलसूत्र छोड़ लेगी। ये हमने नहीं कहा, ये प्रधानमंत्री का बयान था। प्रधानमंत्री का वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच का बयान नहीं था, सार्वजनिक बयान था। सार्वजनिक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कहीं आप भूलवश विपक्ष के हाथ सरकार दे दिया तो आपकी बेटी और बहनों का मंगलसूत्र ये सरकार छोड़ लेगी।
ये प्रधानमंत्री का कोटा। अब दूसरा बात प्रधानमंत्री का बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछला बजट में कहा, सीतारमण ने कहा कि मैं वो भी बाहर नहीं, सड़क पर नहीं, देश की पार्लियामेंट में कहा कि हमने देश के गरीबों को 3 करोड़ आवास का पोजीशन और चाबी उनको हैंड ओवर कर दिया है। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं उसी हाउस में, उसी मंच से कहते हैं कि हमने 4 करोड़ आवास भारत के गरीबों को पोजीशन के रूप में दे करके उन्हें काबिज करा दिया। अब हम बड़ा चक्कर में पड़ गए कि साहब ये सीतारमण वाला घोषणा ठीक है कि प्रधानमंत्री जी वाला घोषणा ठीक है, चूंकि 1 करोड़ 3 दिन में तो बन नहीं सकता, 1 करोड़ 3 दिन में बन नहीं सकता। तो हमने कहा कि ओ यही बात सही है। वास्तविकता जब जांच हुई तो केवल 1 करोड़ 73 लाख आवास, ये मेरा डाटा नहीं, ये भारत सरकार का डाटा है, 1.73 लाख जो है आपने आवास का पोजीशन दिलवाया। अब समझिए कि 4 करोड़ में 1.25 लाख, 4 करोड़ का वादा देश की पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के मंदिर में गीता पर हाथ रख करके वही संविधान का संघीय ढांचा का आप शपथ लेते हैं, और फिर वही हाउस में खड़ा होकर के देश के गरीबों के साथ, उसके भविष्य के साथ, उसके विश्वास के साथ धोखा करते हैं। ये प्रधानमंत्री का वचन है। तो अब कहने बजट के नाम पे झुनझुना पकड़ाया जा रहा है। बजट, मैं तो कहता हूं बजट बहुत बढ़िया है। इस सारे बजट को पैसे में तब्दील कर दो। एक बार 20 का सिक्का बनवा दो, अब पूरा अगर देश पूरे सिक्का में तब्दील होकर के लंका का रंग में न बदल जाए तो फिर हमको बता देना। तो देश को लंका बना दिया जाए, रावण की लंका नहीं, रावण की लंका का बात नहीं किया। जिस तरह लंका सुनहला था, जिसके अंदर आकर्षण था, जिसके अंदर लोग देख करके मनमोहित हो जाते थे, उस तरह का भारत मोदी जी के राज में बन जाता और शायद पूरा भारत सोना से जड़ जाता। लेकिन नहीं, ये आंकड़ा केवल, आप सोने का जिक्र कर रहे हैं, सोना तो आसमान छू रहा है। सोना तो सोने नहीं, इस देश के पास कुछ नहीं बचा है। 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं मोदी सरकार से पूछता हूं, आप कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में एक कारखाना का नाम बता दीजिए कि आपने 500 करोड़ रुपया लगा करके हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक कारखाना राष्ट्र के नाम से समर्पित कर दिया हो। एक कारखाने का नाम बता दीजिए। अब रह गया सवाल कि ये यादव जी हैं, इनका बीमारी है बोलने का, तो अभी इनकी बीमारी है। हम चूंकि हम लूजटाक किसी के डिबेट में नहीं करते हैं। कारण ये है कि आप समझिए, ये मोदी सरकार है, मंगल सूत्र दिखाती है कि विपक्ष बेच देगा। अब मंगल सूत्र सरकार बना करके छोड़ लेती है। आप बताइए, 2 लाख रुपया अगर एक तोला का अगर मंगल सूत्र बनता है, हम समझते हैं कि अगर मेरी बेटी का शादी करना हो तो 2 लाख रुपए का एक मंगल सूत्र बनाने में 3 पैरा हमारा पूरी आर्थिक ढांचा का बदल जाएगा। 2 करोड़ रुपया जुटाने में आप 2 लाख रुपया की बात करते हैं। आपने मंगलसूत्र छोड़ लिया, बच्चों का भविष्य शिक्षा का छोड़ लिया, बच्चों का जो भविष्य का निर्माण करने के लिए उसके नौकरी था, उद्योग था, वो छीन लिया। तो अब तो कुछ नहीं बचा। ये कमजर्फ है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। आज देश चौराहे पर खड़ा है, देश का मंगलसूत्र आपने छोड़ा है। अब बजट दिखा रहे, 53 लाख करोड़ का बजट है। बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार भारत को आप पहली लाइन में खड़ा करके पहला नंबर दे दिया है। ये आपको बधाई। ठीक है, तो इस बजट से
देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, बेहतर होगी, भारत विकसित देशों की सूची में आ जाएगा या अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं। ये जो बजट पेश की हैं ये जुमले वाला बजट है। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि गांव का मौसम बहुत गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। ये लोग केवल आप लोगों के चैनलों पर, अखबारों में अच्छा बजट चिल्ला रहे हैं, सुनहरा बजट गिना रहे हैं। आप बताइए चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कितना बजट दे रहे हैं? आप ये बताइए ना, इस पे कितना दिए? आप किसानों का दोगुनी कब करेंगे? और जब आम आदमी का जो है बजट नहीं सही रहेगा तो आप कैसे देश को विकसित भारत बनाएंगे? अभी आई बात ना कि सोने का भाव आसमान छू रहा, चांदी का भाव आसमान छू रहा। जो आम जनता है अपनी बेटी या बहन की शादी करने जाएगा तो कैसे करेगा? आप बताइए, कर्जा लेगा, कर्जे के नाते तमाम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी इस पे क्यों नहीं ध्यान देते? और $1 जो है आज क्या हो गया है कि कितना रुपया हो गया है? आप बता दीजिए। सरकार तो कह रही है ना कि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, हम दूर की सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो परेशानी होगी आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप विकसित हो। लॉन्ग टर्म का हमें जुमला दिखा के हमको लूट रहे हो और केवल ये दिखा रहे हो 2047 में विकसित भारत होगा। अरे जब से हो 14 से और आज जो है 25-26 चल रहा है, इसमें कितना विकास किए इस पे कभी नहीं बताते। नोटबंदी किए तो ये नहीं बताया कि इतना 1000 करोड़ जो है काला धन आया है और आज तक जवाब नहीं दिए। तो प्रधानमंत्री बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, आम जनता को भावनाओं को छलने का काम करते हैं और कहते हैं सुनहरा बजट है। आप बताइए, जब गरीब और आम आदमी के राहत नहीं मिलेगी तो कौन सा आपका बजट है? आदरणीय सीतारमण जी सुनहले उसमें ले आके लाल कपड़े में लपेट के बजट पेश करती हैं और दिखाती हैं कि खाली डब्बा था क्या? खाली डब्बा निकला है क्या इमरान मसूद जो कह रहे हैं? एकदम डब्बा है, खाली दिखावा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे मैं आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। आज खुशहाल भारत बन ही नहीं पाया, बल्कि और दुर्दिन का भारत देख रहा है कि ये दशा हो गई कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा। और जो पूर्व की सरकारें बनाई थी, चाहे रेलवे हो, चाहे LIC हो, चाहे हवाई अड्डा हो और चाहे बंदरगाह हो, सब तो आप बेचने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पूर्ववर्ती सरकार बनाई थी उसे बेच दिए। अडानी का हवाई अड्डा हो गया, अडानी का आधा रेल हो गया, आप बताइए बंदरगाह हो गया, तो सब तो अडानी को दे दिए। ये गरीबों को क्या आप दे रहे हैं ये बताइए प्रधानमंत्री जी। केवल बाड़ी से बोलकर जनता को आप खुश नहीं कर सकते। आज आपको कैसा आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट है क्या? आत्मनिर्भर भारत बनेगा, 100% बनेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा RR इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं और नशा मुक्त समाज अभियान से जुड़ा हुआ हूं। जब तक ये लोग नशा नहीं छोड़ेंगे, हमारे बच्चे नशा नहीं छोड़ेंगे, तब तक क्या विकास कर पाएंगे? क्योंकि दिमाग के अंदर तो नशा भरा हुआ है, पढ़ाई का तो नशा है नहीं है, रोजगार का तो नशा है नहीं है, ठीक है ना। जब तक आदमी नशा नहीं छोड़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए शराब के रेट हाई कर जी बिल्कुल, क्योंकि जितना भी आप जितने भी कॉलेजेस हैं, बच्चे हैं, सब नशे की ओर दौड़ रहे हैं, व्यापार धड़ाधड़ चलता जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। रही बात रोजगार की, जिस व्यक्ति के पास स्किल्स होगा वो आगे बढ़ जाएगा। मैं 1.5 करोड़ रुपये का मैंने नुकसान झेला है। मैं B.Tech हूँ, M.Tech हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टैंड कर गया। मेरे को किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, बट हाँ सरकार ने मेरे को उस समय जो इंस्टीट्यूट चल रहे थे उससे बेटर आज के डेट में बन रहे हैं। तो सर जब बच्चों के पास स्किल्स रहेगा तो ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे मैंने अभी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, पहले लर्न देन अर्न। लर्न करिएगा, मैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पहले लर्न करा रहा हूँ, फिर उसके बाद उनको अर्निंग करा रहा हूँ। जो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं ना आप, 2 करोड़ नहीं, हम 20 करोड़ भी उनको भी हम रोजगार दे सकते हैं। आज जैसा कि आज के डेट में जो आप कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं, 2027 में इलेक्शन होना है, 2029 में इलेक्शन होना, हर बार इलेक्शन होना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 1000 बच्चों की टीम है तो है मेरे पास, उन बच्चों को मैं लगातार रोजगार दे सकता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर पैसा किसी के पास है तो जिनको प्रतिनिधि बनना है, जिनको विधायक सांसद बनना है, वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, बिना फालतू को खर्च करते हैं। अगर मेरे बच्चों के माध्यम से अगर कैंपेनिंग कराएंगे तो निश्चित रूप से वो विधानसभा भी हम जीतेंगे, क्योंकि मैं एक स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, रोजगार जनरेट करने लायक काबिल बनाया जा रहा है युवाओं को, ये कहना चाह रहे हैं आप, ना कि रोजगार
के लिए भागे वो, बल्कि रोजगार क्रिएटर बने, जी बिल्कुल, एम्प्लॉयर बने, ना कि अभी एमएसएमई में 4000 करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया गया, वो किसके लिए दिया गया? आदमी यहाँ चिल्लाता जरूर है पर अपने पैरों। देखिए ये जो फंड्स आते हैं, बार बार बजट आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है ना, वो टैंगिबल फॉर्म में नजर भी आना चाहिए। जैसा कि विपक्ष कह रहा है, तो इनटैंगिबल है, यानी अदृश्य फॉर्म में है, दृश्य फॉर्म में नहीं है। सर दृश्य फॉर्म में इसलिए होगा जब तक आप उसको प्रॉपर वे में संचालित नहीं करेंगे। अब यहाँ के लोग इतने चालाक हैं, इतने मक्कार हैं कि पैसा तो ले लेते हैं बट उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, बैंकों को रिफंड नहीं करते हैं। तो योजनाओं तो सरकार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी की रही हो, चाहे बीजेपी की हो, वो सरकार तो कोई सी भी हो, योजनाएं आती हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रशांत कुमार की तरह ये भी प्रमोटर वाले हैं, इस तरह की बात बता रहे हैं। आम जनता सारे जो है, सारे बच्चे नशीला पदार्थ नहीं सेवन करते, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसमें से आ जाते हैं कट के कि हर दल का प्रचार करने के लिए टीम बनाते हैं कि हम उनसे पैसा लें और उसका जो हम आगे बढ़ जाएं, आम जनता वहीं पड़ी रहे। सच्चाई बात है, प्रोफेसर हो या कुछ हो, प्रोफेसर का प्रचार किसी दल का नहीं कर रहे हैं। प्रशांत कुमार वाली स्टाइल है यहाँ, प्रशांत कुमार की तरह केवल कुछ टीम बना के मेरे पास खुद का स्टार्टअप है, मेरी खुद की कंपनी है और मेरे पास खुद की। ठीक है, ये बताइए एजुकेशन पर जब खर्च की बात आती है, जब एजुकेशन बजट की बात आती है, तो हमेशा वो 2% से कम ही दिखता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। देखिए इस बार लगता है एजुकेशन बजट को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अगर कहीं कमियां हैं तो आने वाले टाइम में वो सुधार करेंगे। मैं तो शिक्षा के बिहाफ पर मैं बात कर सकता हूं। अगर जिस बंदे के पास स्किल्स है, आज एआई का ज़माना आ रहा है, आप समझिएगा, अगर जिस बंदे को एआई के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो उसको सरकार, मतलब किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा तो ये भी है ना कि कितनी यूनिवर्सिटीज में एआई का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कितनी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं? अभी क्या ये देखिएगा, कंप्यूटर आया था, मोबाइल आया था, बट आज लोग मोबाइल को चलाना सीख पाए हैं। तो टाइम लगेगा। हम जापान की बात नहीं कर सकते हैं, ये इंडिया है। इंडिया के अंदर माइंड क्रिएटर तो है, माइंड क्रिएटर कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। अगर वो लोग यहाँ पर डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन यही है कि बच्चे स्किल्डफुल बने, क्योंकि डिग्रियाँ तो तमाम यूनिवर्सिटी दे रही हैं, बट स्किल्ड नहीं है तो बेकार है। जैसे मैंने बोला कि मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 100 कॉलेज 100 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 1 वीक की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आज अगर कोई व्यक्ति मुझसे सीखता है तो मैं उसको अर्न करने का फार्मूला ही बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, अगर कोई यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं, अगर जीएसटी का काम करना शुरू कर दें, बच्चा भी, तो उसके घर में, परिवार में एक शादी में 500 लोग कनेक्ट होते हैं, 500 शादियाँ काट जाते हैं, तो उनमें से 200 लोग तो ऐसे होंगे जो अपना जीएसटी भरते होंगे, ITR भरते होंगे। अगर वही काम उनको मिल जाएगा, 1 लाख रुपये बच्चे की फीस भर गई ना। तो सर दिमाग का यूज करना है, दिमाग का यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे अभी तक भारत में जो जॉब्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो स्किल के फॉर्म में नहीं, डिग्री के बेसिस पे ही दी जाती है। जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन होती है वो डिग्री को ही माना जाता है, स्किल को नहीं सर। अभी तक हुआ था इसी के बेस पे दे रहे थे, बट जब से AI आया है तो उससे काफ़ी संभावना निकल आई हैं। अब जैसे आपने देखिएगा, आने वाले टाइम में IT सेक्टर में डाउनफॉल आएगा, बट अगर तरीके से काम किया जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे को 35 से 40 50 हज़ार रुपये मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से क्या कहेंगे, बजट कैसा आम आदमी के लिए? बजट कौन सा बजट? जो विदेशों से कर्जा लिया गया वो उस पैसे का बजट? कौन सा बजट? जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश पे कर्जा था लगभग 56 लाख करोड़। आज 742 लाख अरब डॉलर है कर्जा। तो क्या दे रहे हैं हमको? बजट दे रहे हैं। और बजट का कोई RTI कर सकता है क्या कि जो बजट पेश किए थे वो कहाँ लगा, कहाँ गया, कैसे हुआ? कोई पूछ सकता है क्या? बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। ये पारदर्शिता है ही नहीं बजट में। अब बजट पहले लोग जब आता था ना तो एक दिन पहले से भैया सुबह इतने बजे बजट पेश होगा, टीवी में, रेडियो में कान लगा के बैठ जाते थे। अब तो कोई देखना भी नहीं पसंद करता, चूँकि छलावा हो रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। खाली वो भारतीय जनता पार्टी का लोक लुभावन एक तो जो है कागजों पे होता है और एक भाषण में होता है, 2 ही जगह होता है। किसी को कोई फायदा नहीं होता है। हर बार कहते हैं गरीबों को ये होगा ना। तो आज किसानों की बिजली दर जो यूनिट है वो कम हुई, बढ़ती चली जा रही। ना तो बच्चों की फीस जो 2014 में थी वो कम हुई, 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। ना तो जो है आज गरीब जो है, जो दवाएँ, ये कहते हैं कि बजट में दवाएँ सस्ती कर दी, किन्हीं दवाओं का रेट घटे ही नहीं। जो 10 रुपए की दर्द वाली थी वो लगभग 70 रुपए की हो गई, कई गुना बढ़ गई। आप कहते हैं कि भैया आप तो हम मरीजों के लिए दवा सस्ता कर देंगे। कैंसर और डायबिटीज जैसे ऑटो इम्यून जो डिसीजेस हैं, उनकी दवाइयाँ जो है वो सस्ती की गई। मेरे पास पर्चे रखे हैं,
आप चलिए बजट के पहले के लिए हुए हैं और बजट के 10 दिन बाद आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा उन्हीं रेट पे मिलेगी, एक पैसा कम नहीं होगा। जब कम नहीं होगा तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था अयोध्या बाईपास पे, यहीं पे तत्काल मेरे को सेवाएं दी गई थी, मेरे से 1 रुपया नहीं लिया गया था, ना मेरे पास आधार वो आयुष्मान कार्ड था। बट जो सरकार की तत्काल वाली योजना है KGMU में मेरा भर्ती हुआ था। तो ये नहीं कह सकते, जो बंदे जानते हैं एक्चुअली क्या, बहुत से लोग अभी जितनी भी आपकी सुविधाएं चल रही हैं उनके बारे में अभी अवेयर नहीं है। मैम उन्हीं लोगों को मिलता है, इनका कोई एक्सीडेंट रहा होगा, कोई वो रहा होगा, इनका वो कर दिया होगा, बाकी किसको नहीं। गरीब को भी तो एम्बुलेंस मिल जाती है, लेकिन सुचारू रूप से दवा होती है क्या? चलिए एक्सीडेंट वाले को लेकर के रोज आए दिन वीडियो लोग देते हैं, ऑपरेशन नहीं होता, लोग कंधे पे लेके चले जा रहे हैं, दवाएं नहीं मिल रही हैं, वो अलग बात है। बेगानी की बात मत बताइए, कब से नहीं मिला है? क्या ये भाजपा के सरकार में मैं अपनी बात कर रहा हूं। एम्बुलेंस सेवा क्या भाजपा सरकार में शुरू हुई क्या? नहीं शुरू हुई क्या, हमको बताइए। नहीं शुरू हुई क्या वो बताइए। कब उसका कहे आप लग रहे हैं, उसका बड़ापन आप कहे कर रहे हैं, उसका बड़ा जो आपने शुरू किया हो उसका शुरू किया। जिन बच्चों को आप पढ़ाए हैं, अगर वो IAS IPS वैज्ञानिक बन गए हैं तो आप उनका क्रेडिट ले सकते हैं, न कि आपके साथ जो पढ़े थे उनका क्रेडिट आप ले सकते हैं। ये आपके पहले जो पढ़े थे मत लीजिए। नहीं आज लगाएगा इनका। आज नशे का कारोबार, नहीं नशे का कारोबार बढ़ रहा है तो कौन रोक लगाएगा मैडम, कौन लगाएगा? एक सरकार का भी कर्तव्य होता है कि अगर नशे का कारोबार बढ़ रहा है तो सरकार का भी काम होता है कि उस पर रोक लगनी चाहिए। दुनिया भर के नशे बढ़ते चले जा रहे हैं, नशे पर रोक लग जाएगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? नहीं आप जो है एक स्टैंड, आप एक स्टैंड पे तो रहते नहीं, बजट के वाहवाही करते हो। बजट का कुछ क्या, जब आज तक जितने बजट आए उसमें कौन सा फायदा हुआ, कुछ बता दे। पिछली बार बजट आया था जब GST घटी, IIT IIM बन गए, एम्स बन गए, गोरखपुर जैसे जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए। GST कम हुई थी, सुन लीजिए, आप पता कर लीजिएगा, मेरे पास पर्ची रखी है। डाबर का एक 500 कोकोनट ऑयल आता है, बजाज का आता था, वो 131 रुपये 50 पैसा का मिलता था 500 ग्राम। आज उसका दाम जो है 302 रुपये हो गया है GST घटने के बाद। तो इसी तरह बजट आप दोगे, इसी तरह दवाएं दाम कम करोगे, इसी तरह जो है राहत दोगे गरीबों को। बिजली की तरह आप क्यों नहीं घटा रहे हो? आज खाद की बोरी जो 50 किलो की आती है आज कितने की मिल रही है? दाम बढ़ता जा रहा है, कम कितना होता जा रहा है। किसानों को आस थी, इस बार के बजट से किसानों को जरूर आस थी कि उनकी खाद में सब्सिडी मिलेगी। खाद जब लेने जाएंगे तो सब्सिडी इस बार सरकार देगी, क्योंकि खाद की किल्लत देखिए देश भर में देखने को मिली थी। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो किसान बेहद परेशान नजर आए थे, लेकिन ऐसी कोई सब्सिडी ऑफर सरकार की तरफ से नहीं की गई, बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। इस बार इसी जगह जो गौशाला के अध्यक्ष हैं श्री श्यामराज गुप्ता जी ने, उन्होंने कहा आप एक गाय पालिएगा और 2 एकड़ आप जमीन से आपको 5 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं। जो आपका जो DAP यूरिया के माध्यम से, गाय तो किसान पाल ही नहीं रहा है, कह रहा है चारा खिलाना मुश्किल हो। तो उसके लिए सरकार दे रही है ना सर, उसके लिए सरकार भी दे रही है 1500 रुपए सरकार दे रही है, तो गाय क्यों हमारा सड़कों पे घूम? आपको हम बहुत जिम्मेदारी के साथ बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा बजट जो है गौशालाओं के लिए दिया है। बाकी ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि गौशालाओं में कहीं न कहीं हीला हवाली जरूर हुई। और रही बात बजट की, तो बजट जब उस बजट का ध्यान नहीं होता, ऐसे बजट का क्या फायदा जो भ्रष्टाचार की? हम अभी बता रहे हैं, वो भी बजट आता था जब सही में हीरो हीरोइनी नाचते थे, तब कोई मुद्दा नहीं उठाने वाला है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सही में सरकारी खर्चे से हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, उस बजट की कोई नहीं। और रहा है मोदी जी ने सबका साथ सबका, यूपी सरकार का बजट, अरे यूपी सरकार का हो तो राज्य सरकार हत्था तो सरकार का पैसा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग दुख से नहीं परेशान है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग अपने दुख से नहीं परेशान, भारतीय जनता पार्टी के सुख से परेशान। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके लिए आया है बजट। और हमने प्रधानमंत्री जी से भी मांग की है कि मदरसों में जो है लैपटॉप जो है कंप्यूटर की भी व्यवस्था। मुसलमान बीजेपी से इतने खुश हो जाएंगे तो अखिलेश यादव तो वैसे जा रहे हैं, मुसलमान सब वैसे साथ जा रहा है। बात है बजट की, बजट हित में आया है। देखिए बजट जब आता है तो लोग उसका खुश नजर आ रहे हैं। आप युवा हैं, बजट से हम तो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश। बिल्कुल। बजट से क्या उम्मीदें थी और कितनी पूरी हुई? बजट जो आया है, युवा को रोजगार मिलेगा, किसानों के हित में आएगा, बिल्कुल सर। अभी तो आया है ना, अभी तो हवा में दौड़ रहा है, लेकिन धरातल पे जब आ रहा है तो देखिए उसका। और रही बात, देखिए अभी सोना कल का ही घटा है 36,000 रुपये। बजट तो हर बार आता है, धरातल पर कितना नजर आता है? धरातल पे ही तो नजर आएगा ना, अभी आज पास हुआ है, धरातल पे नजर आएगा। और मैं तो देखिए, मैं तो सुनिए, मैं तो भाजपा ही हूँ भैया, मैं सही कह रहा हूँ। 500 रुपया जिस दिन
जिस दिन पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाएगा, जिस दिन सरसों का तेल 1000 रुपये लीटर हो जाएगा, उस दिन में मैं योगी जी को वोट दूंगा, उस दिन में भाजपा को ही वोट दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है महंगाई से। बजट जो जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, बजट में कितनी कांग्रेस के समय में 2014 से पहले 2.5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स लगता था। ठीक है, आज 12 लाख रुपए अगर सालाना मिल रहा है, इसका मतलब 1 लाख रुपए अगर अकाउंट में आ रहा है तो इनकम टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा। मध्यम वर्ग जो 80% है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, जो सैलरीड आदमी है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी मिल रही है, उसके लिए सही है। सरकार ने, सीतारमन ने ये कहा है हर किसान को हम 20,000 रुपए का अनुदान देंगे। ठीक है, वो पैसा वापस नहीं लेंगे, अच्छी चीज है। सरकार ने ये कहा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रामा सेंटर और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो आम बजट कितना खास युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए चर्चा कर रहे हैं हम लगातार, क्या कहेंगे? इसमें कुछ नहीं है आम बजट को, इसीलिए मैं कह रहा था कि लोगों ने इसको पढ़ना तक नहीं मुनाफिज समझा, क्योंकि जब इसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ उड़ता तड़कता भड़कता है ही नहीं है। बार बार सिर्फ सरकार कर रही है, हमारी सरकार, इनकी इनकी इनकी, तो इनकी करते हुए बजट में भी इनकी भी कर दिए। बजट में कुछ है ही नहीं कि जिसका सरकार तो कह रही है रिफॉर्म बजट है, ये विकसित भारत का संकल्प है। 2014 से रिफॉर्म हो रहा है, 2014 से रिफॉर्म हो रहा है, अभी तक रिफॉर्म ही हो रहा है। पता नहीं 29 तक मोदी जी रहेंगे तब तक रिफॉर्म ही होता रहेगा, चले जाएंगे रिफॉर्म ही होता रहेगा, 47 तक रिफॉर्म ही होता रहेगा। बस विकसित बनाने तक रिफॉर्म होगा, बाकी जनता को कुछ बजट सरल और सामान्य होना चाहिए जिससे आम जनता को समझ में आए। अब पता नहीं क्या क्या इसमें ऐसे क्लॉज डाल दिए गए हैं कि आदमी पढ़ रहा है, दिमाग लगा रहा है। वैसे भी यूनिवर्सिटियों में जातिवाद फैलाई जा रही है तो बच्चे और नहीं पढ़ेंगे आने वाले समय में, और पुराने ख्याल के होंगे कि जातिवाद कर लेंगे, उल्लू बना लेंगे अपने बेटे को। जेनजी का जमाना है, कुछ जेनजीज भी नजर आ रहे हैं, कितने खुश हैं इस बजट से? बात करते हैं, क्या दादा हमारे कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित पांडे। क्या कहेंगे बजट पर? बजट सर के ऊपर से निकल गया है। सर के ऊपर से निकल गया, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं, सब सर के ऊपर से निकल गया है, कुछ नहीं उसमें, खाली है बजट। सरकार तो कह रही है रिफॉर्म बजट है, आत्मनिर्भर बनेंगे युवा। अरे बात तो महंगाई पे होनी चाहिए, बात तो बेरोजगारी पे होनी चाहिए। नामो निशान नहीं मिला कहीं। बजट आपने कितना बढ़िया बजट निकाले हैं, हम लोगों का कहीं नाम ही नहीं है। अरे इनको तो अग्निवीर योजना समाप्त कर देनी चाहिए थी आज के दिन, सदन में खड़े होके इनको अग्निवीर योजना समाप्त कर देनी चाहिए थी, उसको परमानेंट कर देना चाहिए था। 4 साल वाला नियम हटा देना चाहिए था, नहीं हटाया। सब फालतू की बातें इनके लोगों की, और ये सब इनका सब विदाई समारोह होने वाला है, आज जल्दी होएगा। विदाई समारोह होने वाला है। देखिए ऐसा है, जो बजट हुआ इसका किसी की भी समझ में ही नहीं आया कि है बजट की किसान के पक्ष में। 2014 से लेकर आज तक ये ऐसे ही करते आ रहे। अब इनका आम आदमी का कोई लाभ है नहीं, एक सिर्फ 2 आदमियों का लाभ किया इन्होंने, अडानी और अंबानी का, और इसके किसी का कुछ नहीं किया। अडानी अंबानी के लाभ के लिए बजट बस केवल उन्हीं का ही, और उन्हीं को बचाने का कानून बनाया इसमें। अब भाई ज़्यादा जो टैक्स चोरी कर लेगा उसे सजा नहीं होने की। बाहर विदेश में किसी का धन हो, किसी का एसेट हो, तो अब उसके लिए उसको क्रिमिनल दायरे से बाहर कर दिया गया है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि अब आप बस टैक्स दीजिए और पैसा ले आइए, तो काला धन तो आ जाएगा, देशी में आएगा, खुशी नहीं कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ अपने जो लोग हैं, इनके जो जिन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा कर लिया है, उनको बचाने का एक तरीका निकाला है इन्होंने। वैसे ना तो किसानों के लिए कुछ है इसमें, ना किसी मजदूर के लिए, ना कोई छोटे उद्योग, ना कोई व्यापारी, कोई मतलब नहीं। और ये पहली तो बात, क्या आपकी भी समझ में नहीं आया होगा ये बजट है क्या? आप खुद बताओ कि कुछ है कि आपकी समझ में आया होगा तो बताओ मुझे। बिल्कुल सच्चाई, ये किसी की समझ में नहीं आया ये बजट है क्या। बजट समझ से परे है। सबके लिए बजट है, सबके हर धर्म हर कौम के लिए बजट है। वो कह रहे हैं समझ में नहीं आया, आप कह रहे हैं हर धर्म हर कौम। उनसे पहले ये पूछिए क्या है बजट? कभी मोदी जी का योजना उठाते हैं कि नहीं है? मोदी जी के योजना का लाभ उठाए कि नहीं, पहले इनसे पूछ लीजिए। ये विपक्ष है, कभी भी विरोध की बात करेंगे मोदी जी जैसे लोग का। बजट की विशेषता है, आप केवल बता दीजिए कि आप मोदी जी का योजना को तो छोड़ो, बात जो भी हो, मैडम जो है बजट में बात कर रही है, बजट बना है, तो बजट के बारे में आप बजट बना है, बता तो दो क्या कहा सबका विकास। निर्मला सीतारमण क्यों ने नहीं क्या बनाई? कहा ये बता दो। पढ़िए, हम पढ़ कर आए हैं, आप पढ़िए। बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या कहा बजट में क्या है? किसानों के लिए नहीं बना है,
युवाओं के लिए नहीं बना, क्या आया है किसानों सबके लिए बना किसानों के लिए है, क्या है? सबके लिए। आप देखिए खोल कर, सबके लिए बना है मैम, बताओ तो सबके लिए। क्या नहीं बना क्या है? है किसान के लिए आता नहीं है। किसान के लिए किसान क्या है? किसान पहले इस बजट में किसान क्या है? कानून के लिए तो नहीं है। इस बजट में हाँ क्या है, है? आप बताओ पढ़िए तो उसको, सही। आप पढ़िए तो। और एक समझ में क्या कहेंगे? देखिए, ये बजट जो आया है न किसानों का भला है, न नौजवानों का भला है, न छात्रों का, न बेरोजगारों का। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई बजट नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जो इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि बहन और बेटियों का आम आदमी शादी करने जा रहा है तो सोना चांदी आसमान छू रहा, कैसे शादी? और यही मोदी जी सदन में एक बार कहे थे, ये लोग आएंगे, विपक्ष आएगा तो ये जो है मंगलसूत्र छीन लेगा, आपका जो है कंठप्पा छोड़ लेगा, आपकी झुमकी छीन लेगा, या स्वयं छीन रहे हैं मोदी जी महंगाई करके। तो सोच लीजिए, करना है लड़के से कि सोना चांदी ब्याह करे के, जिसको शादी करना है कोई जरूरी दहेज देना अभिशाप है। दहेज देना बंद करिए, कोई जरूरी नहीं सोना चांदी आप दान कर दिए, कोई जरूरी नहीं सोना चांदी का दान करिए। पहले तो लोग देते ही थे, जो चलन आ चुका है। देखिए, एक चीज किसी से नहीं छुपाई जा सकती कि महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट इस समय चल रही है वो टोटल कैपिटलिज्म पे ध्यान दे रही है। अब रेशनली देख लो कि हमारे कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंगली बजट को सेंक्शन होना चाहिए था, लेकिन इस बार बजट में इतना ज़्यादा लूज पॉइंट्स ये दिए कि व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए उनको तो कुछ मिला नहीं, लेकिन इंडिविजुअल पे इतने ज़्यादा लोड्स दे दिए गए। सपोज करिए कि टैक्स क्लॉजेज में छूट मिलनी चाहिए थी, वो कोई छूट नहीं मिली, वो एज इट इज़ मेंटेनेंस है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चीज़, दो चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एजुकेशन पे प्रॉपर पैसा खर्च करें, हेल्थ पे प्रॉपर पैसा खर्च करें। आज देश के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल को लेके गवर्नमेंट अपना कोई बजट ही नहीं खोल रही, इसमें तो पॉल्यूशन कंट्रोल का कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब एक जो अब हमारी मानव सभ्यता है, हम इसको जात मजहब से उठ के अगर देखें तो ये एक बहुत ही गलत रास्ते पे जा रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए तो सस्टेनेबल बजट की इस बार बात की गई, बायोडिग्रेडेबल्स को बढ़ावा देने के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बात की गई। वो देखिए क्या होता है ना कि केवल बात ही की जाती है, उसमें कॉरपोरेटर लोग उसी चीज़ में आते हैं और पैसा पीट के चले जाते हैं। पब्लिक का कोई, आज के समय में आप बताइए दिल्ली का या लखनऊ का कहीं का EQI लेवल सही है? दिल्ली का तो बहुत ज़्यादा महाबेकार है, पता नहीं पॉलिटिशियन लोग वहाँ पे रहते हैं। बजट क्या केवल कुछ खास लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए लाया जाता है क्या? 100%। देखिए क्या होता है ना कि अब इस टाइम पे जो मासिव थिंकिंग है गवर्नमेंट की वो यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाओ। जबकि आज आप मुझे बताइए कि एक सूचना प्रसारण मंत्री उन्होंने बयान दिया था कि अगर कोई रोजगार ना हो तो आप कंटेंट बनाइए, उसी से पैसा आएगा। आप मुझे बताइए कि अमेरिका की बैठी हुई कंट्री यूट्यूब अगर चलाती है, कंटेंट लोगों को दे रही है पैसा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या उस मेहनत के बदले में है कि जो एक पढ़ा लिखा आदमी, एक कुशल नागरिक अगर जो काम करे मशीनरी या फैक्ट्री सेक्टर में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा और पैसा कमाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि कंटेंट क्रिएशन अब सिखाया जाएगा कॉलेजेस। देखिए, ये गुमराह करने वाली बात है। जिस देश में तमाम बजट आए और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल नहीं दे पाई है। इस बजट का क्या फायदा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी मैं कह रहा था तो एक सज्जन आके कूद पड़े। आप बताइए, जो परंपरा है कि लोग अपने बहन बेटियों को थोड़ा बहुत तो जेवर आभूषण देते हैं और उस पर वो कूद गए कि शादी बच्चे और बच्ची की शादी बच्चे की होती है, लेकिन परंपरा में क्या अपने बहन बेटियों का कुछ आभूषण दिया जाए। आज ये हालत है कि 10 ग्राम के लिए 1,85,000 और 86,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा? और चांदी 3 लाख के ऊपर है तो वो कर्जे में डूब जाता है, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है एक बहन बेटी की शादी करने में। और ये लोग हवा में ले रहे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े घमंड में है, ये लोग हवा में लेते हैं। जो वास्तविक बात है, जो धरातल की बात है, जो जमीर की बात है, जो इंसानियत की बात है, मानवता की बात है, उसको ये लोग हवा में उड़ाते। आप बताइए, अभी तक पूरे भारत में स्वच्छ जल नहीं मुहैया करा पाई मोदी सरकार। लोग जो है दूषित पानी पी के मर रहे हैं। आप बताइए कौन सी सरकार है? तो इस तरह का जो है, केवल पार्टी मत देखे, किसी भी दल का
सरकार हो, लेकिन अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो उसको हम लोग आँख कान खोलने का काम करें। अगर ये बजट अच्छा होता तो जनता इसका जो है स्वागत करती, लेकिन ये आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जनता स्वागत तभी तो कर पाएगी जब समझ पाएगी। क्या कहेंगे? इतना गरीबी में लोग बिता रहे हैं कि आमदनी है नहीं, खर्चा आप जोड़ लीजिए, चाहे मोबाइल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीने की सामान हो, सब महंगा हो जा रहा है। निजीकरण कर दे रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के चले गए, बिल्कुल पढ़ाई रख के उनका समय जा रहा है, बिल्कुल गरीबी से नीचा से जीवन यापन कर रहे हैं। ये तो रोक के सरकार जितनी महंगाई बढ़ी है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट डॉक्टरी हो, इनको रोक कर कम से कम सुविधा देना चाहिए। और देखिए बजट रेलवे का भी अभी नहीं सही ढंग से हुआ है। क्या मुद्दा थोड़ा बता दिए। बजट जो भी आया है वो सही आया है, गरीब आदमी की हित का है, और कहने के लिए कोई भी कुछ कहे। और मैं मोदी सरकार को और योगी सरकार को बधाई देता हूँ, और योगी सरकार से मैं ये भी मांग करता हूँ कि मदरसों में जो है कंप्यूटर और लैपटॉप की भी व्यवस्था करे, जो दीनी तालीम हमारी है, दुनियावी भी तालीम चल सके। ये मैं आपके चैनल के माध्यम। क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो बजट पेश हुआ है, ये बजट तो पूरा का पूरा किसानों को समर्पित होना चाहिए था, क्योंकि किसानों का सम्मान निधि जो इन्होंने लॉन्च किया था, उसकी किस्त को आज के दिन इनको दोगुना कर देना चाहिए था, ताकि। और दूसरी बात है जो नौजवानों का रहा मुद्दा, तो नौजवानों पर इनको मेन फोकस अपना देना चाहिए था, और किसानों को, दो लोगों को इनको। इस बार के बजट में अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है कि गांव और शहर के बीच की दूरी जो है वो कम होगी। जो टायर 3 और टायर 4 सिटीज हैं उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। क्या ये नहीं लगता कि अब जिस रूरल परिवेश का जिक्र होता है उसके ऊपर ये एक भारी नुकसान होगा आने वाले टाइम में? इस विषय में हम नहीं बता सकते। इस विषय पे नहीं बता सकते। ठीक है, युवाओं के लिए कितना खास रहा ये बजट? कहा जा रहा है युवा जो है आत्मनिर्भर बनेगा, रोजगार के पीछे नहीं भागेगा, रोजगार क्रिएट करेगा। आज के दिन तो इस सरकार को लाखों वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। आज के दिन लाखों वैकेंसी इनको देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कोई वैकेंसी का जिक्र नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें की हैं, जो धरातल पर कभी उतरनी नहीं है। इस बार कोई टारगेट नहीं रखा गया, एम्प्लॉयमेंट टारगेट। आपने खुद देख लिया, पूरा बजट खोखला है, उसमें कुछ नहीं है। बजट खोखला है क्या बजट? ये बजट हमको लग रहा है कि भारत सरकार भारत का नहीं बजट पेश किया, ये कहीं भूल करके चाइना वाला बजट तो नहीं पास कर दिया है। अब बजट का आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। पिछली बार बजट में 3 करोड़ आवास बने थे। 3 दिन पहले वो सरकार का वित्त मंत्री कह रही है कि हमने 3 करोड़ गरीबों को मैं पोजीशन और चाबी दोनों हैंडओवर कर दिया। उसी बात को जब प्रधानमंत्री 3 दिन बाद आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो 4 करोड़ मकान जो है गरीबों को दे दिया। अब हम बड़ा सोचने लगे कि साहब 1 करोड़ 3 दिन में कैसे बन गया। तो इनका बजट यही है। रह गया सवाल, ये मंगल सूत्र को छोड़ लिया है समाज की सरकार। कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी 2 लाख रुपया का मंगलसूत्र अपनी बेटी को नहीं बनवा सकता। ये कौन बजट है आपका? आपका बजट केवल 40 लोगों के लिए है, और आपका बजट आपके साथ, गुजरात के साथ, आपके टीम के साथ मुबारक हो। देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया है, और अधिकतर युवा जो हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस नए बजट पर, जिसे नाम दिया गया है रिफॉर्म बजट, विकसित भारत का बजट? विकसित भारत का बजट। मोदी जी हमें लग रहा है ट्रम्प की भाषा बोल रहे हैं। भारत विकसित हो रहा है, पिछले 14 साल से विकसित हो रहा है। सरकार में आए हैं तो कुछ और लेकर के आइए। बजट तो नहीं, 47 तक विकसित हो जाएगा, इसीलिए ये बजट आया। 47 तक भारत ही नहीं रहेगा, विकसित क्या होगा? पूरा बेच खाएंगे सब। अडानी के लाकर में होंगे कागज। चेन्नई, तमिलनाडु, फिर बांग्लादेश, मुंबई, ये सब बारी बारी रजिस्ट्री होगा अडानी अंबानी के नाम पे। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। 37 बोले है ना, 47 तक बेच खाएंगे। अरे 47 नहीं, 35 में बिक जाएगा महाराज। और 29 में अगर कहीं प्रधानमंत्री दोबारा बना दिए ना तो 30 तक तो भारत में आप रह भी नहीं पाएंगे। सब बिका रखा है। आप ये बताइए, वो बजट की बात कर रहे हैं। तो इंसान एजेंट बना हो कि वो दूसरे देश जाता है तो वो वहाँ पे जा करके अडानी जी के लिए सौगात लेकर के आता है, तो वो एजेंट का काम कर रहे हैं ना। देश के प्रधानमंत्री होने का तो काम कर नहीं रहे। तो काम करिए, थोड़ा अच्छा करिए। यूजीसी ले आएंगे, उसके बाद धर्म पे लड़वाएंगे, फिर कानून में लड़वाएंगे,
फिर भाई भाई में लड़वाएंगे, कुछ दिन बाद आप घर में माता पिता में लड़वाएंगे, और आप बजट लाते रहेंगे। खोखला बजट है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। वो बजट बता एकदम खोखला बजट है। अरे मैडम बजट कुछ है ही नहीं, बिक गया है सब। भारत बजट कुछ नहीं, बिल्कुल भारत खत्म पे है, मैं फैक्ट बोल दिया हूँ। और 30 तक अगर 29 में मतलब अगर यकीन ना हो रहा 29 में वापस प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, 30-35 साल तक तो भारत बिका रखा है पूरा। भारत नहीं रह जाएगा, वो अमेरिका ट्रम्प के अधीन हो जाएगा, फिर 200 साल गुलामी करेंगे अंग्रेजों की। एकदम लिख के ले लीजिए। कहा तो जा रहा है कि युवा जो है आत्मनिर्भर बनेगा, स्टार्टअप क्रिएट करेगा, रोजगार देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल रोजगार देने वाला बनेगा वो युवा। वो देखिए वहाँ पे रोजगार दे तो रहा है, वो एक भाई साहब है, युवा है, पान की गुमती खोले हुए हैं, रोजगार दे रहे, कितना बढ़िया रोजगार दे रहे। वो देखिए हमारे यादव जी चाय बेच रहे, रोजगार भाई स्टार्टअप ही है। अरे वो तो टैक्स बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टार्टअप है, बहुत बढ़िया बात है। युवा बैटरी रिक्शा चलाएगा, चाय बेचेगा, पकौड़ी बेचेगा, और क्या कहते हैं कि कपड़ा बेचेगा, सिगरेट बेचेगा, पान मसाला बेचेगा। फिर आने वाली सरकार 40% और टैक्स बढ़ा देगी, सारी काम करेगा। आगे आ जाइए, आइए आगे आइए आइए। रील्स बनाएंगे। देखिए, अरे इंस्टाग्राम फेसबुक से कमाइए, सबसे बढ़िया। युवा बिल्कुल एक नंबर, मोदी जी खुद कहते रील बनाओ पैसा कमाओ। आज तो कहा भी गया है कि अब कॉलेजेस में भी सिखाया जाएगा कि कंटेंट क्रिएटर कैसे। हाँ तो बिल्कुल, और कॉलेज में अब कुछ नहीं बचा। बीबीडी यूनिवर्सिटी देखिए, मैं बीबीडी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बीबीडी में सिर्फ कंटेंट दिखाया जाता है, क्रिएशन कुछ है ही नहीं, पढ़ाई कुछ है नहीं, ओनली कंटेंट ही कंटेंट है एकदम। तो बीबीडी के तरीके ही सारे कॉलेज होने वाले, सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट होगा और क्रिएशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, हर किसी का एक ही मत है इस नए बजट पर, जिसे यूनिक बजट कहा जा रहा है, जिसे रिफॉर्म वाला बजट कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बजट सुना, पढ़ा, समझ में नहीं आया, समझ से परे हो गया। लेकिन सरकार का दावा है कि जो बजट है ये भले ही शॉर्ट टर्म में कोई लाभ नहीं दे रहा हो, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। देखना अहम होगा कि बजट पर जो सियासत शुरू हुई है वो उसका अंत कहाँ होता है। और सबसे अहम बात ये कि ये जो बजट है वो आने वाले दिनों में भारत को किस ओर लेकर जाएगा, कितनी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, या फिर खोखला रह जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।